शिबली फराज साहब, ये वही इलेक्शन कमीशन है जब ऑपोजिशन इस इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रही थी तो पूरी हुकूमत इसका दिफा कर रही थी। फिर जब डस्का के इलेक्शन होते हैं फिर इसी इलेक्शन कमीशन से हुकूमत मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा करती है। अब ईवीएम का जब मसला आता है, इलेक्शन कमीशन एतराज़ात लगाता है तो उल्टा उन एतराज़ात का जवाब देने की बजाय ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि याद आता है कि जब नून लीग इदारों पर तनकीद करती है, इदारों के ख़िलाफ़ बोलती है, तो हुकूमत हो, मीडिया हो, सब जो है ना वो उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो जाते हैं। सर, आप भी अपोजिशन के रविश पर चल रहे हैं, इदारों के सामने आकर खड़े हो गए हैं, इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। नहीं जी शाजिया, देखें बात यह है कि आपने दो बातें की कि हम दो इदारों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल है, हम तो ये समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है वो एक आईनी इदारा है और उसने वही करना होता है जो कानून कहता है। अब कानून में अगर कोई पार्लियामेंट हक बजानिब होती है कि वो उसमें कोई तरामीम करे, उस नया कानून लाए, किस तरह भी कानून भी लाए, उसका काम है उस कानून पे अमलदारी कराना। और ये काम तब होता है जबकि अपोजिशन एक मुल्क के मफाद में एक ऐसा फैसला करे या कम से कम इतना तो करे कि वो डिस्कस करे। जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म 2017 में हो रहे थे तो उसमें हम जाते थे, बड़े रेगुलरली अपनी कंट्रीब्यूशन करते थे और उसी के नतीजे में वो 2017 का इलेक्शन एक्ट भी बना और उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि आर्टिकल 103 में कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर या किसी हल्के में। ठीक है, अब बताइए आपके 10 इलेक्शंस बाय इलेक्शंस तो अभी पिछले 6-8 महीने में बिल्कुल ठीक है। किस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कोशिश की उस कानून का जो इस वक्त जब हम व्हाइल वी आर टॉकिंग इस वक्त भी राइज है और वो है 103, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस कुछ हल्कों में जो बाय इलेक्शंस हो उसमें कराने थे लेकिन वो नहीं हुए, इसलिए कि जो 37 पॉइंट्स जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो 37 पॉइंट नहीं है, वो 10 पॉइंट्स थे। 27 पॉइंट्स तो इलेक्शन कमीशन की जो अपनी कैपेसिटी है उसके बारे में थे। तो ये एक जनरली इंप्रेशन और उसकी टाइमिंग, क्योंकि देखें इलेक्शन कमीशन ने एक टेक्निकल टीम बना दी थी 17 अगस्त को जिसमें कि उसने उस मशीन को चेक करना था, उसको टेस्ट करना था। सर बिल्कुल ठीक है, एतराज़ात पर बात हो सकती है, तनकीद का जवाब दिया सर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हैं, अपोजिशन के एतराज़ात हैं, आपने ब्रीफ भी किया है ना उसको। आपने जी बात करूं, ये देखिए जी बात बिगड़ी कहां से? बात बिगड़ी उस वक्त कि अब एक मशीन जिसको कि आपने टेस्ट किया ही नहीं और आप 37 तादाद में उसमें अपने भी शामिल कर ले। मसलन मैं आपको उसमें एक क्लॉज बता देता हूं, आपके पास होगा भी, उसमें वो कहते हैं कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खवातीन के लो टर्न आउट को नहीं बढ़ा सकती है। आप मुझे बताएं उस मशीन का क्या ताल्लुक है खवातीन या लो वोटिंग से? ये नहीं, बाकी जितनी भी बातें थी तो उसकी जो टाइमिंग, टेक्निकल बातें बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये पॉलिटिकल है कि आप एक चीज जिसका के फैसला अभी चेक भी नहीं हुआ, उस वक्त तक एक कमेटी की मीटिंग भी नहीं हुई थी। लेकिन सर इसके जवाब में किसी इदारे को ये कह देना इस इदारे को आग लगा दें, ये ऑपोजिशन का माउथ पीस है, ये पैसे लेता है, और फिर फवाद चौधरी साहब का स्क्रीन पर आकर ये कहना ये मेरी जाती राय नहीं, ये पूरी काबीना की ये राय है, तो सर क्या पूरी काबीना इलेक्शन कमीशन के बारे में ये सोचती है, ख्यालात रखती है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं शाजिया, देखें ये इश्यूज जो हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में ये उठते रहते हैं और इसके साथ साथ ही क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि सारी चीज़ों की जिम्मेदार जो है वो अपोजिशन है। वो क्यों नहीं एक पार्लियामेंट्री उसमें फोरम पे एक उसकी कमेटी में सेनेट की कायमा कमेटी में अगर ये जो हमने प्रेजेंटेशन दी थी कि इस मशीन को आके टेस्ट करें, अब वो अगर इस तरह का एक वो रवैया इख्तियार किए हुए हों कि जी उन्होंने मशीन के करीब भी नहीं जाना, और ये हमने हर फोरम पे देखा है, लाइव शोज भी टॉक शोज में भी मशीन को हम लेके गए हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है कि इन्होंने नहीं मानना। कम वोट में इन्होंने, बिकॉज इनका जो बुनियादी मकसद है वो है इलेक्शन जो ये करते आए हैं और वो सिस्टम इनको सूट करता है। ये वो सर इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात हैं
जो लगाए गए हैं, जिनके वो सबूत मांग रहे हैं, ये उन विफाकी वुज़रा के इंडिविजुअल उनका मौकिफ है, जाती राय है, या वाकई पूरी विफाकी काबीना ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन पैसे लेता है, ऑपोजिशन का माउथपीस है, या पूरी विफाकी काबीना समझती है कि इसको आग लगा दें? नहीं नहीं नहीं, देखिए पहली बात तो ये होती है कि जब भी कोई वजीर बात कर रहा होता है, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कैपेसिटी में, अगर आपने मुझे शिबली फराज की कैपेसिटी में बुलाया होता, मैं एक कॉमन मैन होता, तो फिर मैं और तरह की बात करता, अपने जाती वो देता, अपने व्यूज देता। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, आप पाबंद होते हैं एक डिसिप्लिन के। अगर आप हुकूमत में होते हैं तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं हुकूमत की। हाँ। अब ऐसे हालात क्यों क्रिएट हुए जिसमें कि एक ऐसा माहौल पैदा हुआ। और दूसरी बात यह कि देखिए जी, पार्लियामेंट में हर किस्म की बातें होती हैं और वो एक प्रिविलेज होती है जो कि उसके न तो उस पे आप किसी को वो कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, और ना आप जो है तो उसको वो पब्लिकली वो कर सकते हैं। देखिए जो भी बातें हुई हैं, इससे सब बातें भी हुई हैं, और ये जवाब जो है, तो जब उन्होंने बुलाया है, मेरा ख्याल है आज बुलाया था या जब भी बुलाया है, तो फवाद चौधरी साहब और स्वाति साहब जो है तो उसका जवाब देंगे। लेकिन क्या बाकी विफाकी वुज़रा ने कहा भाई ये हमारी राय नहीं है, ये आपकी जाती राय हो सकती है, किसी इदारे को आग लगाएं या वो पैसे लेता है, ये हमारी राय नहीं है? क्या आप लोगों ने फवाद चौधरी साहब पर ये बात की, उनको समझाई ये बात, ये हमारी राय नहीं है, हमारा मौकिफ ना दे दें कि इलेक्शन कमीशन हमें भी बुलाता हो, पूरी कैबिनेट को बुलाता हो इलेक्शन कमीशन? नहीं जी, देखें ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक चीज हुई, हर चीज का जी एक पस मंजर होता है। अगर उन्होंने बात की, उनको वो जवाब दे देंगे। अगर उससे वो इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं हुआ या आगे बात नहीं बढ़ती, प्रॉब्लम हमारा यही है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बगैर मशीन को चेक किए हुए वो ले गए, उसको अपने 37 पॉइंट्स उन्होंने बना के दे दिए। इसी तरह आप भी चाहते हैं कि हम एक बजाय उनको जिनको बुलाया गया उनसे पूछा जाए, उसके जवाब के इंतजार बगैर आप कह रही हैं कि हमें जी इस पे फतवा दे देना चाहिए। मैं तो ये फतवा नहीं दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा। सही, तो सर आप इसका बस जवाब दे दें कि आप लोग ये जो फतवे लगा रहे हैं, आप लोगों का, आपकी ये राय नहीं है। सर आप ये बता दें प्लीज। देखें, जिसका जवाब बनता है उसने जवाब अभी दिया नहीं है। मेरी ना स्वाति साहब से मुलाकात हुई है, ना मेरी फवाद चौधरी से मुलाकात हुई है। सही, अब ये जवाब उन्होंने देना है, मैं उनकी जगह जवाब दे दूं? लेकिन बात तो सर बात तो सब विफाकी वुज़रा की हुई है ना? नहीं, बाकी देखिए, बाकी वुज़रा अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। ये तो जो रिलेटेड लोग हैं वो उन्होंने जवाब देना है। एनर्जी मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है इस इशू से, ईवीएम से, या एनवायरमेंट वाले का क्या ताल्लुक है? तो फिर फवाद चौधरी साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि ये पूरी काबीना की ये राय है? देखें, बात ये है कि ये फैसला तो अब वो करेंगे जब जिस दिन वो उनको बुलाया जाएगा। मुझे नहीं पता कि इसका क्या लीगल एस्पेक्ट क्या है, लेकिन कुछ चीजें हैं उनको उनके टाइम के मुताबिक जब ये जवाब दे दे, फिर आप मुझसे बिल्कुल ये सवाल पूछें कि जी इसका जवाब क्या है। अभी तो जिस वक्त एक चीज हो रही है तो मैं उसको क्यों उसमें अपनी राय शामिल करके और गैर जिम्मेदाराना उसका मुजाहरा करूं, क्योंकि उधर उनको बुलाया हुआ है, उन्होंने जाना है। उनकी जगह मैं तीसरा जवाब दे दूं, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है।